नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, हम लोग यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट डिमर्जर वाले स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। जहाँ पर देखिए दो भाग में इस वीडियो को बांटा गया है। एक है डिमर्जर जिसमें कंप्लीट हो चुका है, वहां से क्या अपडेट आ रहा है। दूसरा अपकमिंग डिमर्जर, डिमर्जर भी होना बाकी है, तो ऐसे स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट कंपनी फॉर टुडे, जो कि आपका इन्फीबीम एवेन्यूज। यहाँ पर जो रहता है डिमर्जर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पर देखिए किन्हें शेयर्स मिलेगा, बिकॉज बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को मैं भी, इस स्टॉक को मैं भी कवर कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत लोगों का डाउट है कि मुझे कितना शेयर्स मिलेगा। तो अगर आपके पास 89 शेयर्स इन्फीबीम का है, उसके बदले में आपको 1 इक्विटी शेयर्स मिलेगा और डिग्मा का आपको मिलेगा। तो यह है आपका रेशियो। यहाँ पर देखिए किन्हें शेयर्स मिलेगा, तो जो भी 11 दिसंबर है, 11 दिसंबर तक यानी रिकॉर्ड डेट तक जो भी शेयर को होल्ड करके अपने डीमैट अकाउंट पे रखेंगे उन्हें ही मिलेगा। इसके बाद जिन्होंने खरीदा उनको नहीं मिलेगा। और उसके अलावा है लास्ट डे टू बाय शेयर क्या था, तो जिन्होंने भी 10 सितंबर तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्ड डेट तक रखेंगे उन्हें ही आपको ओडिग्मा का शेयर मिलेगा। एंड ये शेयर जो रहता है अब डिमर्ज हो चुकी है। एंड यहाँ पर देखिए लिस्टिंग भी हो चुका है, लगातार यहाँ पर लोअर सर्किट भी देखने को मिला, अच्छा खासा लोगों को यहाँ पर रिटर्न भी आ चुका है। तो 133.57 का यहाँ पर भाव चल रहा है, 5% का यहाँ पर लोअर सर्किट भी लगा हुआ। तो डिमर्जर कंप्लीट हो चुका है। बताना चाहूंगा कि अभी ये T2T यानी कि ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में अभी ट्रेड कर रही है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो रहता है आप सिर्फ डिलीवरी में ट्रेड कर सकते हैं, इसमें इंट्रा डे ट्रेड्स इसमें अलाउड नहीं है। मॉर्निंग को अगर आप बाई कीजिएगा, इवनिंग और मार्केट क्लोज से पहले अगर सेल करने की कोशिश कीजिएगा, तो ये जो शेयर जो आपने खरीदा है वो ऑक्शन में जा सकते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। सो ये था अपडेट रिगार्डिंग इन्फीबीम एवेन्यूज। अब मूव करते हैं अगली कंपनी जो कि आपका स्ट्राइड्स। तो स्ट्राइड्स में भी डिमर्जर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पर जो रहता है 22 मई 2024 को स्ट्राइड फार्मा ने अनाउंस किया था कि ये डिमर्जर करने वाली है, अपना सीडीओ बिजनेस को अलग करने वाली है एंड ये न्यू लिस्टेड कंपनी बनेगी। तो यह कंपनी का नाम था वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा, जो कि ऑलरेडी डिमर्ज हो चुकी है। एंड यहाँ पर जो रहता है शेयर स्वैप रेशियो जो था वो था कि 2 शेयर अगर आपका स्ट्राइड फार्मा का है उसके बदले में आपको 1 शेयर, एक शेयर मिलेगा वन सोर्स स्पेशलिटी का मिलेगा। हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया था पहले भी कि हम लोगों के यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 2 के मल्टीपल में शेयर को रखिएगा, तब आपको फ्रैक्शंस का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इसका रिकॉर्ड डेट जो फिक्स किया गया था वो 6 दिसंबर 2024 का रिकॉर्ड डेट फिक्स किया गया था। एंड यहाँ पर लास्ट डेट बाय शेयर क्या था, तो 5 दिसंबर तक जो भी शेयर को खरीद करके रिकॉर्ड डेट तक रखेंगे उन्हें ही आपको वन सोर्स का शेयर्स आपको मिलेगा। बढ़ते हैं इस चीज को लेकर के, देखिए कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है रिगार्डिंग लिस्टिंग को लेकर के। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि स्ट्राइड फार्मा साइंस प्लान्स टू लिस्ट वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा शेयर्स इन क्वार्टर फोर फाइनेंशियल 2025 तक ये लिस्टिंग के लिए जा सकती है। सो ये अपडेट आ रहा है। एंड उसके अलावा साथ ही साथ देख सकते हैं एफटीएससी इंडेक्स में भी इसका असर पड़ने वाला है अगर वो लिस्टिंग टाइम पे नहीं करती है तब। इसका देखिए यहाँ पर अपडेट आ रहा है कि लिस्टिंग डेट ऑफ वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा हैव नॉट येट अनाउंस, अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। देयरफॉर इट विल रिमेन इन इंडेक्स एट स्टैटिक एस्टिमेटेड प्राइस अंटिल इट्स ट्रेडिंग कमेंस ऑन एक्सचेंज। इफ ट्रेडिंग डेज रिमेन अननोन आफ्टर 20 दिनों के अंतराल में अगर ऐसा रहता है, एफटीएससी रसल विल रिव्यू द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द एफटीएससी रसल स्पिन ऑफ पॉलिसी। तो वो अपना पॉलिसी को चेक करेगी, तो इसलिए इनको करना जरूरी है, लिस्टिंग जल्द से जल्द करना जरूरी है। एंड साथ ही साथ अ कैपिटल रीपेमेंट विच इज इक्विवेलेंट टू एंटाइटलमेंट वैल्यू ऑफ वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा विल बी अप्लाइड टू स्ट्राइड्स फार्मा साइंसेज ऑन द एक्स एंटाइटलमेंट डेट। और इसके अलावा जो हम लोगों ने रेशियो ऑलरेडी चेक कर लिया कि शेयर साहब क्या रहेगा, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो ये था अपडेट रिगार्डिंग स्ट्राइड्स फार्मा। डिमर्जर के बाद ये अपडेट आ रहा है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं अपकमिंग डिमर्जर वाले स्टॉक्स के बारे में, चलिए डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली कंपनी जिसका नाम है देख सकते हैं त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज कंपनी का नाम है। यहाँ पर देखिए 2 चीज होगा, एक है मर्जर होने वाला है। तो मर्जर किसके साथ होगा, तो सर सद्दीलाल इंटरप्राइज या फिर सर सादीलाल इंटरप्राइज, जो भी नाम आप बोलते हैं, तो यहाँ पर ये मर्ज करने वाली है। एंड दूसरा क्या है, डिमर्ज, यहाँ पर फिर एक कंपनी अलग हो जाएगी। तो चलिए इसको डिटेल वे में चेक करेंगे मर्जर एंड डिमर्जर प्रोसेस को। तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है कि 3 चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगा इस कंपनी में। यहाँ पर देख सकते हैं 3 चीजें होगी, एक है अमालगमेशन होगा, दूसरा आपका डिमर्जर होगा एंड साथ साथ तीसरा लिस्टिंग के लिए भी कंपनी जाने वाली है। तो देखिए सबसे पहला प्रोसेस क्या, अमालगमेशन होगा। तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि यहाँ पर त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड सर सादीलाल इंटरप्राइज जो रहता है वो मर्ज कर जाएगी। दूसरा क्या है कि यहाँ पर वो आपका पीटीबी एंड रेटिंग यानी पावर ट्रांसमिशन बिजनेस जो रहता है वो अलग हो जाएगी, वो रिजल्टिंग कंपनी हो जाएगी। एंड इसके बाद जो रहता है ये कंपनी जो रहेगा, जो पीटीबी अंडरटेकिंग जो रहेगा, वो आपकी लिस्टिंग के लिए फिर जाएगी बीएसई एनएससी, जहां भी जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उसमें फिर लिस्टिंग के लिए चली जाएगी। ये बढ़ते हैं शेयर स्वैप रेशियो या फिर शेयर एक्सचेंज रेशियो जो कहते हैं, उसको हम लोग जरा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज क्या हो रहा है, मर्जर हो रहा है या अमालगमेशन होगा। तो अमालगमेशन के कारण क्या होगा, फॉर एवरी 137 इक्विटी शेयर्स ऑफ अमालगमेटिंग कंपनी ऑफ फेस वैल्यू 10 each held in amalgamating company, every equity shareholder of amalgamating company shall without any application, act or deed be entitled to receive 100 equity shares of the value of INR each of amalgamated company credited as fully paid up.
चलिए इसको आसान शब्दों में समझ लेते हैं। यहाँ देखिए बताया क्या जा रहा है कि अगर आपके पास 137 शेयर सर शादीलाल का है, उसके बदले में जो रहता है आपको 100 शेयर्स मिलेगा, आपको त्रिवेणी इंजीनियरिंग का मिलेगा। ध्यान दीजिएगा 137 शेयर अगर आपके पास सर शादीलाल का, तो आपको 100 शेयर्स मिलेगा आपको त्रिवेणी इंजीनियरिंग का यहाँ पर मिलेगा। इसका इसका ये मतलब है। सो यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या चीज है कि मल्टीपल ऑफ 137, 137 के मल्टीपल में अगर आप इस शेयर को सर शादीलाल एंटरप्राइज का शेयर को रखते हैं, तब आपको फ्रैक्शन शेयर्स का प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। अगर 137 से कम रखिएगा तब आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आने वाला है, या फिर 137 या फिर 138 ऐसा रखिएगा तो भी आपको फ्रैक्शन का प्रॉब्लम आएगा। सबसे पहला चीज 137 रखिएगा तो आपको मिलेंगे 100 शेयर मिलेगा, त्रिवेणी इंजीनियरिंग का मिलेगा। उसी तरह से अगर 274 274 शेयर रखिएगा तो आपको मिलेंगे 200 शेयर मिलेगा त्रिवेणी इंजीनियरिंग का। और 411 रखिएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पर 300 शेयर मिलेगा त्रिवेणी इंजीनियरिंग का। एंड इस बीच में अगर कोई नंबर को आप रखते हैं तो यहाँ पर आपको फ्रैक्शन शेयर का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रख करके आपको कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया मर्जर का पार्ट। इसके बाद साथ ही साथ डीमर्जर होने वाला है, यानी कि यहाँ पर इनका पावर ट्रांसमिशन बिजनेस अलग होने वाला है। यहाँ पर देखिए अलग होकर के होगा क्या कि फॉर एवरी 3 इक्विटी शेयर्स ऑफ डीमर्ज कंपनी ऑफ फेस वैल्यू INR 1 ईच held in demerged company, every equity shareholder of demerged company shall, without any application, act or deed, be entitled to receive 1 equity shares of face value INR 2 each of resulting company, credited as fully paid up on the same terms and condition of issue as a prevalent in demerged company। तो इसको भी चलिए आसान शब्दों में समझ लेते हैं। यहाँ पर कहना क्या है कि अगर आपके पास 3 शेयर डिमर्ज्ड कंपनी का यानी त्रिवेणी इंजीनियरिंग का 3 शेयर अगर आप रखते हैं, उसके बदले में जो रहता है कंपनी इशू करेगी 1 शेयर, 1 इक्विटी शेयर कंपनी इशू करेगी, रिजल्टिंग कंपनी का इशू करेगी। एंड रिजल्टिंग कंपनी के नाम है आपका त्रिवेणी पावर ट्रांसमिशन कंपनी का नाम रहेगा। तो 3 शेयर के बदले में आपको 1 शेयर मिलेगा, 6 शेयर रखिएगा तो आपको 2 शेयर मिलेगा, उसी तरह से 9 शेयर रखिएगा तो 3 शेयर मिलेगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल में रखिएगा तब आपको यहाँ पर फ्रैक्शन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कम से कम 3 शेयर रहेगा तभी आपको 1 शेयर मिलेगा पावर ट्रांसमिशन का। तो इस चीज को आपको ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। अभी तक कंपनी ने रिकॉर्डेड का अनाउंसमेंट नहीं किया, टू बी अनाउंस्ड है। अगर आप इस शेयर को खरीद करके अपने डीमैट अकाउंट पे रखते हैं तब आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहिएगा। सो मूव करते हैं अगली कंपनी जो कि आपका एस्टर डीएम हेल्थ केयर। यहाँ पर डिमर्जर नहीं, यहाँ पर मर्जर सिर्फ होने वाला है। तो यहाँ पर जो भी शेयर होल्डर है उनको आपको कोई शेयर यहाँ पर मिलने वाला नहीं, लेकिन अगर आप इस शेयर को होल्ड करके रखते हैं लंबे समय तक तो हो सकता है आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल जाए इन फ्यूचर। ये मर्जर जो हो रहा है ना इस कंपनी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्या बताया कि एस्टर डीएम ब्लैकस्टोन बैक्ड क्वालिटी केयर हॉस्पिटल जो रहता है टू मर्ज कर रही है एंड क्रिएट कर रही है वन ऑफ द टॉप 3 हॉस्पिटल चेन्स इन इंडिया विद 10,150 प्लस बेड। तो इनके पास कितना हो जाएगा मर्जर होने के बाद 10,150 बेड यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड साथ देख सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एस्टर डीएम हेल्थ लिमिटेड अप्रूव द मर्जर ऑफ क्वालिटी केयर इंडिया लिमिटेड विद एस्टर इन वन ऑफ द लार्जेस्ट मर्जर एंड एक्विजिशन इन द हॉस्पिटल। अभी तक का देख सकते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट में मानी जाएगी। मर्ज लिस्टेड एंटिटी विल बी नेम्ड एज एस्टर डीएम क्वालिटी केयर। इसका नाम नया नाम रहेगा, मर्ज एंटिटी यहां पर देखने को मिलेगा। एंड यहां पर देखिए कैसे कैसे पूरा प्रोसेस होगा। तो एस्टर एक्वायर करेगी 5% स्टेक इन QCIL from Blackstone and TPG in consideration of primary share issuance by Aster for 3.6% stake, followed by merger of QCIL and into Aster by way of scheme of amalgamation। यहाँ पर किससे मर्जर होगा यहाँ पर बताया जा रहा है। आपको यहाँ पर कोई शेयर यहाँ पर मिल नहीं रहा, लेकिन कंपनी काफी बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए अप्रूवल लेना पड़ेगा, CCI स्टॉक एक्सचेंज अप्रूवल पहले लेना पड़ेगा, शेयर होल्डर अप्रूवल लेना पड़ेगा फॉर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एंड मर्जर, NCLT का यहाँ पर अप्रूवल लेना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ ये कब तक हो जाएगा कंप्लीट, तो ट्रांजैक्शन क्लोजर एक्सपेक्ट किया जा रहा है बाय Q3 फाइनेंशियल 2026 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं पोस्ट कंप्लीशन ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल। सो आगे बढ़ते हैं इस मर्जर से क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ये कंपनी जो होता है काफी ह्यूज हो जाएगी, वन ऑफ द टॉप 3 हॉस्पिटल चेंज हो जाएंगे इन इंडिया बाय रेवेन्यू, बिल्डिंग ग्रोइंग 360 डिग्री हेल्थ केयर इकोसिस्टम ऑफ लैब्स एंड फार्मेसीज, प्रेजेंस हो जाएगा इन 9 स्टेट्स एंड 25 सिटीज। एंड उसके अलावा क्वार्टेट ऑफ ब्रांड्स एस्टर डीएम केयर हॉस्पिटल, किमसिल हेल्थ एंड एवरकेयर देख सकते हैं। एंड इनका रेवेन्यू देखिए पहले अकेले कितना था 3,699 का था एस्टर डीएम का, क्वालिटी केयर का कितना था 3,615, दोनों को कंबाइन कीजिए तो 7,314 का हो जाएगा देख सकते हैं। एंड साथ साथ बेड कैपेसिटी देखिए पहले अकेले कितना था 5,000 का था, क्वालिटी केयर का 5,150, दोनों को जोड़ने के बाद 10,150 यहाँ पर देखने को मिलेगा। देख सकते हैं ये कंपनी काफी बड़ी हो जाएगी, ह्यूज हो जाएगी इन फ्यूचर, इस तरीके से ग्रो करेगी। अभी देखिए अकेले के लिए कितना है, तो QCL 5,172 यहाँ पर बेड है एंड एस्टर के पास 4,994 है, दोनों को जोड़ने के बाद देख सकते हैं ये 10,166 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड रैंक पे आ जाएगी कंपनी, ये है फर्स्ट रैंक पे, दूसरा क्या है एस्टर प्लस QCL यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एंड उसके अलावा जो रहता है ये मर्ज एंटिटी जो रहेगा इट वुड बी वन ऑफ द टॉप 3 हॉस्पिटल चेन इन इंडिया बाय रेवेन्यू। देख सकते हैं अकेले देख सकते हैं एस्टर कितना है तो 3,699 है एंड QCL कितना है तो 3,615 है, दोनों को मर्जर होने के बाद देख सकते हैं ये इस जगह पर आ जाएगी, दोनों को मर्ज कर दीजिएगा तो इस जगह पर स्टैंड करेगी। देख सकते हैं 7,314 रहेगा एंड कंपनी ए का क्या है यानी नंबर 1 रैंक में कितना है तो 9,867 का है एंड इसका कितना रहेगा तो 7,314 रहेगा।
एंड देख सकते हैं इस मर्जर से जो रहता है एस्टर और क्यूसेल का जब मर्जर होगा तो इट विल प्रोपेल द कंबाइंड एंटिटी टू बी वन ऑफ द टॉप 3 हॉस्पिटल चेन्स इन इंडिया। तो देख सकते हैं ये काफी पॉजिटिव अपडेट है एस्ट्रेडियम हेल्थ केयर शेयर होल्डर्स को लेकर के, काफी पॉजिटिव अपडेट है। सो ये था अपडेट रिगार्डिंग एस्ट्रेडियम। अब आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगली कंपनी जो कि आपका अल्कार्गो लॉजिस्टिक है। यहाँ भी देखिए डिमर्जर होने वाला है, साथ साथ मर्जर भी यहाँ पर होने वाला है, तो इसको चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। एंड यहाँ पर अल्कार्गो लॉजिस्टिक के देख सकते हैं अंदर में दो बिजनेस है, एक है आपका इंटरनेशनल सप्लाई चेन टेक केयर करती है, दूसरा क्या डोमेस्टिक सप्लाई चेन को टेक केयर करती है। यानी कि ये आपका इंडिया के अंदर में है, आपका इंडिया के बाहर में इंटरनेशनल सप्लाई चेन है। तो ये जो एंटिटी जो है ना ये अलग होने वाली है, अलग हो जाएगी। तो पहला स्टेप क्या है, वो है आपका डिमर्जर। यहाँ पर सबसे पहला चीज होगा वो डिमर्जर, ये कंपनी अलग हो जाएगी, जानी जाएगी अल्कार्गो ईसीयू लिमिटेड यानी एईएल, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में बताया जा रहा है। ये कंपनी अलग हो जाएगी। तो जो भी अल्कार्गो लॉजिस्टिक के शेयर है इनको इनको शेयर मिलेगा किसका, एईएल का शेयर मिलेगा। डिमर्जर होने के कारण यहाँ पर मिलेगा आपको एएल्स का शेयर। तो जो भी अल्कार्गो लॉजिस्टिक के शेयर होल्डर हैं उनके अकाउंट में दो शेयर दिखेगा, एक है अल्कार्गो लॉजिस्टिक का शेयर दिखेगा और दूसरा एएल का शेयर दिखेगा, दो तरह का शेयर दिखेगा इन फ्यूचर। अब है देखिए, एक तो ये हो गया डिमर्जर। अभी क्या है इधर स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, जब कंपनी अलग हो जाने के बाद ये जो डोमेस्टिक सप्लाई चेन वाला बिजनेस है इसके अंदर में एक बिजनेस है एएससीपीएल, देख सकते हैं अल्कार्गो सप्लाई चेन है, दूसरा गति एक्सप्रेस एंड सप्लाई चेन। ये दोनों कंपनी जो रहता है मर्ज कर जाएगी, किसके साथ, अल्कार्गो गति के साथ मर्ज कर जाएगी, एजीएल के साथ। तो पूरा एंटिटी जो रहता है ये पूरा एक हो जाएगा, देख सकते हैं ये पूरा एंटिटी एक हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा कि एएससीपीएल के शेयर होल्डर जो है साथ साथ जीएससीपीएल के जो शेयर होल्डर उनको भी शेयर्स मिलने वाला है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गति जो रहता है फिर थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगी, ये मर्ज कर जाएगी अल्कार्गो लॉजिस्टिक के साथ मर्ज कर जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर दो प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, एक है मर्जर होगा इनके साथ, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये फिर जाकर के मर्ज कर जाएगी अल्कार्गो लॉजिस्टिक के साथ। तो ये जो अल्कार्गो लॉजिस्टिक का जो बिजनेस है फिर ये फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जो भी अल्कार्गो गति के जो शेयर होल्डर है उनको मिलेगा अल्कार्गो लॉजिस्टिक का शेयर्स मिलेगा आपको इन फ्यूचर में। एंड यहाँ पर ट्विस्ट क्या है कि अल्कार्गो गति के जो शेयर होल्डर है उनको एएल बिजनेस यानी अल्कार्गो ईसू लिमिटेड का शेयर आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ अल्कार्गो लॉजिस्टिक के शेयर होल्डर को मिलेगा। इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन है कि क्या गति के शेयर होल्डर को मिलेगा, तो आपको नहीं मिलने वाला। मर्जर एंड मर्जर जो प्रोसेस होने वाला है यहाँ पर हम लोगों ने इसको डिटेल वे में डिस्कस कर लिया है। एंड उसका एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो कंपनी है लिस्टेड एंटिटी नहीं है, तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी लिस्टेड एंटिटी नहीं है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक है गति के शेयर होल्डर, दूसरा अल्कार्गो लॉजिस्टिक के शेयर होल्डर, एंड तीसरा क्या है, ये फ्यूचर में लिस्टिंग के लिए जाने वाली है। तो फ्यूचर में सिर्फ दो बिजनेस एग्जिस्ट करेगा, एक है लॉजिस्टिक का अल्कार्गो लॉजिस्टिक एंड दूसरा आपका अल्कार्गो ईसी लिमिटेड। ये दो बिजनेस इन फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, शेयर एक्सचेंज रेशियो, शेयर स्वैप रेशियो क्या रहेगा, कितना शेयर आपको मिलेगा, इन सभी चीजों को डिटेल वे में चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या है, डिमर्जर होने वाला है। तो डिमर्जर होगा तो इनका इंटरनेशनल कारोबार चूंकि अलग होने वाला है। अभी अल्कार्गो लॉजिस्टिक के शेयर होल्डर हैं, अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं अल्कार्गो लॉजिस्टिक का, उसके बदले में आपको 1 इक्विटी शेयर आपको एईएल का मिलेगा। सबका फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखिए अल्कार्गो ईसी लिमिटेड, तो यहाँ पर आपको एक शेयर मिलेगा एईएल का मिलेगा। ये हो गया पहला। दूसरा है यहाँ पर देख सकते हैं ये लिस्टेड एंटिटी नहीं है, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ये भी लिस्टेड एंटिटी नहीं है तो हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले। दूसरा क्या है, मर्जर। मर्जर किसका हो रहा है, अल्कार्गो गति का यहाँ पर मर्जर होगा, किसके साथ, अल्कार्गो लॉजिस्टिक के साथ। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि फॉर एवरी 10 इक्विटी शेयर ऑफ एजीएल, अगर आपके पास 10 शेयर अल्कार्गो गति का है उसके बदले में आपको मिलेगा 63 इक्विटी शेयर्स मिलेगा अल्कार्गो लॉजिस्टिक का मिलेगा। यहाँ पर आप फुल फॉर्म्स इस सबका चेक कर सकते हैं, अल्कार्गो लॉजिस्टिक यहाँ पर एल लिखा हुआ देख सकते हैं। ये हो गया कंप्लीट शेयर एक्सचेंज रेशियो। अब आगे बढ़ते हैं, क्या इस मर्जर डिमर्जर को लेकर के कोई अपडेट आया है, तो यहाँ देख सकते हैं दिसंबर 11 को कंपनी की तरफ से अपडेट आया है, जहां पर बताया गया कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी जो रहता है उन्हें डायरेक्ट किए, उन्हें ऑर्डर दिया जा रहा है, डायरेक्ट किया जा रहा है कि कार्गो एंड गति टू कन्वीन अ मीटिंग ऑफ सिक्योरिटी शेयर होल्डर विद इन 70 दिनों के अंतराल में इन्हें मीटिंग कंडक्ट करना है एंड अपडेट करना है। तो यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ पर अपडेट यहाँ पर बताया जा रहा है कि धीरे धीरे ये प्रोसेस जो रहता है अब आगे बढ़ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत लोगों का डाउट होता है कि क्या मैं अगर इस शेयर को अभी खरीद लेता हूं तो क्या मुझे रिजल्टिंग कंपनी डिमर्ज कंपनी का शेयर्स मिलेगा, तो हाँ आपको मिलेगा, लेकिन कंपनी ने अभी तक रिकॉर्ड डेट का अनाउंसमेंट कंपनी ने नहीं किया, टू बी अनाउंस्ड है। जैसे ही रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको रिकॉर्ड डेट तक शेयर को रखना पड़ेगा, जिसका अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को भी जरूर वॉच कीजिए, जहां पर हम लोगों ने टॉप 10 अपकमिंग डिमर्जर्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि रेमंड के बारे में, क्वेस्कॉर्प के बारे में, एचयूएल, आईटीसी, टाटा मोटर्स, देन वेदांता एंड और एक दो शेयर्स थे। तो इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए, यहाँ पर हम लोगों ने इस इंपॉर्टेंट शेयर्स को कवर किया था। सो इस वीडियो का लिंक जो रहेगा ना आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा, जहाँ पर ये डिटेल वे में हम लोगों ने इन सभी शेयर्स के बारे में डिस्कस किया था। साथ ही साथ अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले अबाउट रेमंड की तरफ से भी इंपॉर्टेंट अपडेट आया है, क्वेस्कॉर्प की तरफ से
भी अपडेट आया, वेदांता की तरफ से भी अपडेट आया। तो इन तीन शेयर्स को अभी हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं। रिमेनिंग शेयर्स के बारे में आप इस वीडियो में वॉच कीजिए। इस वीडियो का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए रेमंड की तरफ से अपडेट आया है डीमर्जर को लेकर के। पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रेमंड में डीमर्जर होने वाला है, इनका रियल एस्टेट कारोबार जो रहता है अब रेमंड से अलग होने वाली है। तो इस चीज को लेकर के अपडेट आया है। यहाँ पर शेयर स्वैप रेशियो क्या था, तो यहाँ बताया गया था कि फॉर एवरी वन इक्विटी शेयर ऑफ रेमंड लिमिटेड, अगर आपके पास रेमंड लिमिटेड का एक शेयर है, उसके बदले में आपको एक इक्विटी शेयर मिलेगा रेमंड रियल्टी लिमिटेड का मिलेगा। कंपनी ने अभी तक इसका रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन देखिए यहाँ पर एक अपडेट आया है जहां पर बताया गया है कि इन्हें जो रहता है बीएससी एंड एनएससी की तरफ से, देख सकते हैं नवंबर 21 को ये अपडेट आया था, जहां पर उन्होंने इशू कर दिया है ऑब्जर्वेशन लेटर, यानी इन्हें नो एडवर्स ऑब्जर्वेशन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो देख सकते हैं ये लेटेस्ट अपडेट कंपनी की तरफ से आया है, और इस कारण से शेयर में तूफानी तेजी भी देखने को मिली थी। 1400 से शेयर भाग करके 1700-1800 के प्राइस में ट्रेड कर रही थी। सो आगे बढ़ते सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर कि क्या मुझे शेयर्स मिलेगा रेमंड रियल्टी का, तो हाँ आपको मिलेगा, लेकिन आपको रिकॉर्ड डेट तक इस शेयर को अपने डीमैट अकाउंट में रखना पड़ेगा। कंपनी ने अभी तक रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट नहीं किया है, जैसा अनाउंसमेंट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब मूव करते हैं अगली कंपनी जो कि आपका क्वेस कॉर्प, एंड यहाँ भी देख सकते हैं कंपनी की तरफ से डीमर्जर को लेकर के एक अपडेट आया है। यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है कि क्वेस कॉर्प जो रहता है यहाँ पर डीमर्जर होगा, क्वेस कॉर्प पहली रिमेनिंग कंपनी रहेगी, देन डिजिटाइड सॉल्यूशन ये दूसरी कंपनी रहेगी, न्यू कंपनी वन, देन ब्लू स्क्रीन एंटरप्राइजेस जो कि फैसिलिटी मैनेजमेंट इंडस्ट्रियल सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड काम रहेगा, ये न्यू कंपनी टू रहेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी क्वेस कॉर्प के शेयर हो रहे हैं उनके पास 3 शेयर रहेगा इन फ्यूचर। यहाँ पर जो रहता है शेयर स्वैप रेशियो जिसका बताया गया था, अपॉन इफेक्टिवनेस ऑफ स्कीम ऑल शेयर होल्डर विल रिसीव 1 एडिशनल शेयर ऑफ ईच ऑफ न्यू कंपनीज फॉर एवरी शेयर हेल्ड इन क्वेस कॉर्प। यानी कि अगर आप एक शेयर क्वेस कॉर्प पर रखते हैं तो आपको एक एक शेयर आपको डिजिटाइड एंड ब्लू स्क्रीन का आपको मिलेगा। मर्जर को लेकर के देखिए यहाँ पर अपडेट आ रहा है, जहां बताया जा रहा है कि ट्रांसक्रिप्ट ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कन्वीन्ड मीटिंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ क्वेस कॉर्प लिमिटेड हेल्ड ऑन December 9, तो 9 दिसंबर को ये मीटिंग हुआ था एट 10:30 AM थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये मीटिंग हुआ था दैट वाज फॉर डीमर्जर। देखिए कि दिस मीटिंग इज कन्वीन्ड एज पर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल एनसीएलटी, देख सकते नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एंड पर्पस ऑफ कंसिडरिंग एंड इफ thought fit approving the proposed composite scheme of arrangement between Quess Corp Limited, Digitide Solution Limited and Blue Screen Enterprises Limited and their respective shareholder। So देख सकते हैं यहाँ भी जो रहता है डीमर्जर को लेकर के यहाँ पर धीरे धीरे ये प्रोसेस जो रहता है अभी आगे बढ़ रहा है, एंड ये जल्द कंपनी इसका रिकॉर्डेड का भी अनाउंसमेंट जल्द करेगी। अगर आप इस शेयर को बाय करके अपने डीमैट अकाउंट में रखते हैं टिल रिकॉर्डेड, तब आपको इस डीमर्जर में आप पार्टिसिपेट कर पाएगा। कंपनी ने रिकॉर्डेड का अनाउंसमेंट अभी तक नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं अगली कंपनी जो कि आपका वेदांता, एंड वेदांता में भी डीमर्जर होने वाला है, एंड इस चीज को लेकर के चेयरमैन की तरफ से एक हिंट आया है। आप देख सकते हैं वेदांता होल्डिंग कंपनी जाता है डीमर्ज होने वाली, एक हो जाएगा वेदांता, दूसरा वेदांता एल्यूमिनियम, तीसरा वेदांता पावर, उसके अलावा चौथा वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता बेस मेटल, वेदांता स्टील एंड फेरस। तो देख सकते हैं ये 6 एंटिटी रहेगी। पोस्ट ट्रांजैक्शन ऐसा ये पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा। जो कि वेदांता के शेयर होल्डर हैं उनको जो रहता है इनके पास 6 शेयर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज देखिए रेशियो क्या है 1:6 का है। तो जो भी वेदांता के शेयर होल्डर है उन्हें 6 न्यू एंटिटीज का शेयर आपको मिलेगा, 1:6 का रेशियो है। एंड इस चीज को लेकर के देखिए अपडेट आया था कि जहां पर 75% क्रेडिट का जो रहता है इन्हें अप्रूवल मिल चुका है। ऑल्सो स्टॉक एक्सचेंज बीएससी एंड एनएससी ने भी उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब चेयरमैन की तरफ से भी देखिए यहाँ पर अपडेट आ रहा है, जहां बताया जा रहा है कि वेदांता मैनेजमेंट हैज इंडिकेटेड दैट डीमर्जर प्रोसेस इज ऑन ट्रैक एंड इन फाइनल स्टेजेस विद कंप्लीशन एक्सपेक्टेड बाय मार्च 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड साथ ही साथ देखिए उन्होंने ये भी बताया कि ये जो कंपनी अलग होने वाली डीमर्ज होने वाली कुड बी ब्रेक अवे फ्रॉम द ग्रुप एंड लिस्ट एट डिफरेंट, सब अलग अलग टाइम हो सकता है लिस्टेड के लिए जाए एज एंड व्हेन रेस्पेक्टिव अप्रूवल्स आर सिक्योर्ड। तो ये देख सकते हैं ये इंडिकेशन ये हिंट कंपनी की तरफ से यहाँ पर देखने को मिला है। एंड साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगी वेदांता जो रहता है अपना 4th इंटरिम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करने वाली है 16 दिसंबर को। तो ये बड़ा अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से डिविडेंड को लेकर के भी आने वाला है। बढ़ते सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या कंपनी ने रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट किया है, तो अभी तक कंपनी ने रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट नहीं किया है। अगर आप इस शेयर को वेदांता के शेयर को खरीद करके डीमैट अकाउंट में रिकॉर्डेड तक रखिएगा तब आप इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहिएगा। सो ये था अपडेट रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट डीमर्जर वाले स्टॉक्स के बारे में। एंड उसके अलावा जिन्हें भी जानना है अबाउट हिंदुस्तान यूनिलिवर डीमर्जर, आईटीसी, टाटा मोटर्स, सीमेंस, देन शंकरा बिल्डिंग, आदित्य बिरला, टेक्समैको रेल इंजीनियरिंग, तो सभी जो रहता है डीमर्जर का पूरा अपडेट यहाँ आपको इस वीडियो में उपलब्ध है। आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहेगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये था अपकमिंग डीमर्जर्स एंड लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।